सीताकुंड वार्ड साकेत पावर हाउस के पास बैग बागेश्वर मोहल्ले के लोग बुरी तरह से हुए परेशान। बता दें कि इनका कहना है कि ना हमें कोई नोटिस मिला, ना ही मुझे कोई सूचना मिला, ना ही मुझे कोई आवाज दिया जा रहा है और मेरे घर पर जबरन नजूल की जमीन कहकर जबरन गिरने की धमकी दी जा रही है। हमारे 4 पुस्तक से लोग इसी मोहल्ले में इसी गाँव में रहते थे। आज मैं अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे पास खतौनी व जमीन के कागजात होते हुए भी सरकार मुझे न कोई मुआवजा और न ही रहने का आवाज दे रही है। हम सब कहाँ जाएं? यदि सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही तो हम सब या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो आंदोलन में उतर आएंगे। हमारे साथ न्याय होनी चाहिए। आगे खुद उनकी जुबानी सुने। चला जाए तो हम कहाँ रहा। आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं? अरे जिंदगी बीतत गया, कितना मनई मरी गए, बहुत जिंदगी से मनई मरी गए। मतलब पुराना काफी दिनों से रह रहे हो? मतलब बहुत दिन है। सब उम्र तो हमारा हो जाए और पहले मनई मरी गए तब तो हम आए ने भैया। तो ये मान के चला जाए कि यहाँ पर जैसे कोई आता है खाली करवाने लिए कहता है, हाँ भैया, तो वो अपना कुछ परिचय देते हैं, बताते भी हैं। आपको कोई नोटिस मिली है पहले से? कुछ ना मिला भैया, कुछ ना मिला। अच्छा, क्या नाम है? ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, 4 ठो बच्चे हैं, सास ससुर नहीं, हम लोग कहाँ जाएं? किसके यहाँ जाएं? न घर दे रहे हैं, न बगिया दे रहे हैं, न जमीन, न पैसा, कुछ दे नहीं रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? क्या नाम है आपका? सरिता। आज 7 पीढ़ी से यहाँ सब रह रहे हैं, बाबा दादा। अब आज भगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जल्दी तोड़ो फोड़ना है तो घर द्वार ताड़ तोड़ दियो, अपने सब निकालो धर्म। तब कहाँ जाए? रोड डेली सब नापत है, धमकी देते जाते हैं, कहा दिन घर द्वार तोड़ना है हम तोड़ दे, जिस लगवाए का पति ना है ना, और लड़के हैं तो कहाँ अपने अपन बना खाते हैं। हम क्यों के सहारा ना है ना मैं। तो बगिया निकल गई, घर देखो आज के घर बनाए रहे नो निकल गया, यहू घर निकलने वाला है, तो हम उस लोग कहाँ जाए? आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम कहीं जाएंगे नहीं, मेरे देश में रहा पर हम ये गांव ना छोड़ा। विद्या हम बहुत पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पर और आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नजूल वाले कि यहाँ घर खाली कर दो, बगीचा सब खाली कर दो। हम लोग गरीब दुखिया मनी है, कहाँ जाएंगे? पहले से कोई नोटिस वगैरह कोई सूचना आपको नहीं आया है तो सर कुछ नहीं। से या किसी से नहीं, खाली 4 घर का नोटिस आया था सर, बस और नहीं आया था। और कल से धमकी दे रहे हैं कि घर और बगीचा सब खाली कर दो। क्या नाम है आपका? मंजू है, उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के मजबूरी में इस समय आप लोग आए, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं आप लोगों का। और इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि हम लोगों ने उनको चुना है, अपना अमूल्य वोट दिया है और उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये गांव जो बाग बिजेश्वर है, वो बाग से ही नाम रखा गया है उसका। बाग बिजेश्वर, चारों तरफ बाग है, उसके बीच में गाँव है। और ये गांव छोटा मोटा भी नहीं, काफ़ी लोगों का गांव है, काफ़ी बड़ी बस्ती है और इसमें सभी लोग मजदूर हैं। कितने घर होंगे इस गांव में? कम से कम 80 घर होंगे। 80 घर, कम से कम 80 घर होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सभी लोग जो हैं मजदूर हैं और सब लोग कमाने खाने वाले हैं। जब काम करते हैं तभी उनको रोटी मिलती है, सब मिला के। दूसरी चीज़, कर्जा लेकर किसी प्रकार से लोन लेकर घर बनवाए हैं, जो भी छोटा मोटा घर बनवा के रह रहे हैं, तो सरकार जो है नाप ले रही है निकालने के लिए। उसके बाद में अधिकारी आते हैं। जेसर की निवासी रहने वाली हूँ और हम सब का बगीचा इधर इस गांव के बगल में बगीचा है और बगीचे में भी मतलब 15-20 घर का परिवार है
और बगीचा भी हम लोगों को ले लिया जा रहा है, कहीं रहने का स्थान हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और हम लोग परेशान हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। अगर निकाल दिए गए मोदी सरकार तो हम लोग कहाँ जाएंगे। भी पीछे लगा है, हम लोग का बाग भी कट गया और 2 कमरा बनाए हैं, उसको कह रहे हैं उसको कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको तोड़िए, हटाइए यहाँ से, नहीं हम जेसीबी से गिरवा देंगे। हम लोग को ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं वो लोग कि इसको हटाइए जल्दी। हम लोग कहाँ जाएंगे, 2 कमरा बनाए हैं, हम लोग कहाँ रहेंगे जाकर। क्या नाम है? पूजा रहे हैं, सब पे जेसीबी चल रही है और अब घर के पे धावा बोल रहे हैं। कल आकर हम लोग बच्चों के सहित कहीं धरना प्रदर्शन करने गए थे तो वहाँ पर रोक लगा दी है कि मतलब जाइए आप मीडिया को बुलाइए और आपका वही सहारा दे सकते हैं। तो आप लोग का ही सहारा हम लोग को चाहिए कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए। हमको यही मातृभूमि है हमारी, यहीं हम रहेंगे और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। और हमको अगर यहाँ ले रहे हैं तो हमको कहीं पुश्तैनी दिए, वो हमें पुश्तैनी बना कर दें, हमें पूरे कागज़ के साथ हमको चाहिए। अगर ये ले रहे हैं तो हमको पूरे कागज़ के साथ चाहिए और वरना हम यहीं मर मिट जाएंगे, बाल बच्चों के सहित मर जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे छोड़कर। हम बस इतना ही कह रहे हैं, प्रशासन से, मोदी सरकार से कह रहे हैं कि उनको हम लोग जितवाए हैं, यहाँ का वो बनाए। ये नहीं कहें कि रामलला बना दीजिए तो यहाँ के हिंदुओं को हटा दीजिए। हिंदू मुसलमान सब इसमें जा रहे हैं, लेकिन ये बात है कि ले रहे हो तो कहीं हमको स्थायित्व करिए। और जब हम हमारा लेंगे तो हमको दीजिए कहीं पर, तब हम यहाँ हटेंगे यहाँ से, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पेड़ पौधे सारे काट लिए जा रहे हैं, जो हम लोग पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो उससे खेती बाड़ी कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग का सब छीन ले रहे हैं। जेसीबी पीछे लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। क्या नाम है? सीता। आज ने कम से कम 250-300 वर्ष का कब्जा है, ठीक है। थोड़ा पेड़ पौधे लगाए हैं, वो तो जा ही रहा है। साथ मकान भी लेने की बात चल रही है कि मकान भी ले लिया जाएगा। कौन आया था? ये सर नजूल विभाग वाले आए थे कल मतलब परसों आए तो पूरा नाप गए हैं। और यहाँ तक कि हाँ कल भी आए थे और वन विभाग वाले भी आए थे। कहाँ तक नाप गए हैं? ये हमारा घर नापे, मतलब घर छोड़ दिए हैं अभी, तो पूरा हमारा जो बगीचा थोड़ा बहुत था उसको बाकायदे नाप लिए हैं और खाली 2 फीट खाली पीछे खाली छोड़े जगह, और वो भी कह रहे हैं उसको भविष्य में ले लिया जाएगा, आपका घर बचेगा नहीं। और हम लोग के पास आप उसका जो है हमारे पास कागज़ रखा हुआ है, हमारे पास किसान भाई है, खतौनी की नकल है, हर कागज़ है। हम लोग मकान का हाउस टैक्स जमा करते हैं, बिजली बिल भरते हैं, हर चीज़ देते रहते हैं समय समय पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव प्रसाद। परेशानी बहुत बड़ी है। परेशानी है, हम कम से कम जो है 2 से 2 बार यहाँ के सभासद रह चुके हैं, सन 2000 से 2012 तक। उसके बाद में भी यहीं की राजनीति करते हैं। जब से हमारी उम्र जो है 44-45 साल है, जब पैदा नहीं हुए थे तब से ये गांव है। ये लोग रह रहे हैं, हंसी खुशी मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं। अब बताइए इस तरीके हो सरकार कर रही है, ना हमको रहने की जगह दी जा रही है और ना जो है कहीं विस्थापित किया जा रहा है, ना मुआवजा देंगे जो है। मतलब ये क्या परेशानी? परेशान हटाने की धमकी दे रहे हैं बार बार। अच्छा। कि गांव पूरा हटा देंगे, अगल बगल जितना है उतना ले लेंगे। अरे ले हमसे, उससे न कम से कम हमको रहने की जगह तो दे। और जो मकान बनवाए हैं सरकार प्रशासन यहाँ का नहीं, यहाँ पर आपके पास में कोई आया था इसको बताने के लिए, या आपको कोई नोटिस मिली है, पहले से ही आपको सूचना किया गया है? ये नोटिस दे रहे हैं, लेकिन बाद में बता रहे हैं कि पूरा गांव जाएगा। अच्छा, कहीं पर कोई तोड़ा भी गया है, कोई तोड़ा फोड़ी भी हुआ? पीछे कटाई तोड़ाई फोड़ाई चल रही है। अच्छा, पीछे से सब है। मतलब पहले 4 घरों में नोटिस दी गई है। हाँ। कि ये 4 घर जा रहे हैं, उसके बाद में अब नजूल वाले आते हैं, कहते हैं कि जा रहा है। ये आपको पहले से मतलब आप लोगों ने नहीं मिली हम लोगों को? कहा, लेकिन वो कहते हैं जाएगा, प्रशासन का मामला है, जाएगा तो जाएगा। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, अगल बगल जो खाली ज़मीन है वो ले लें और हम लोगों को सुरक्षित कम से कम व्यवस्थित कर दें। हम लोग यहीं रहें, आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह आई है। यहाँ बना के मेहनत मेहनत मजदूरी यहाँ करने वाले सभी का वही पेशा है, मजदूरी करना और लेबरई करना। अब इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो है कि अलग ले लेगा। इस समय ज़मीन की कीमत आप जानते हैं, अगर यहाँ से टूट गया, कुछ नहीं मिला और हमको भी कहीं ज़मीन नहीं दिए तो हम कहाँ जाएंगे। आपका क्या नाम? हमारा नाम संजय सोनकर, पूर्व सभासद समाजवादी पार्टी। ये किस गांव की बात है? ये बाग बेश्वर गांव है। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर पहले 1 था, इस समय जो है सीता कुंड है, वार्ड बदल गया, 4 नंबर वार्ड है। क्या परेशानी? लोगों को परेशानी यही है कि हम लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर, हम लोग पास कोई
पैसा न कोई कौड़ी है, जो सरकार भगा दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। 2 घर हम लोग का जो है कह रहा कल से ही परसों से नजूल वाले खाली करवा रहे हैं, करेगा जाओ चाहे जहाँ जाओ इसे खाली करो, अपना सामान फेंक दो, चाहे मर जाओ चाहे झट जाओ, ये भी बात बोल कर गया है। अब हम लोग परेशान के हैं, कल खाली हो जाना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हम लोग को दिक्कत, हम लोग बिजली के बिल भरते हैं, नगर निगम में टैक्स भर रहे हैं। आपके हम लोग के आगे पैसा भी नहीं कि जमीन आगे खरीद। कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं? हम 20-25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं करीब। 20-25 साल। और यहाँ मोहल्ले वाले सब जो है 400-500 वर्ष से रह रहे हैं सब यहाँ पर जो है। मोहल्ला बाग विस्तर में रहता हूँ। आज से नहीं 400-500 साल से हमारे पुरखे यहीं रहे हैं, यहीं पर घर था। ये देखिए हमारे पास कागज़ भी हैं, हमारा घर है, पूरा घर हमारा ले लिया जा रहा है। हम उस घर में 12 सदस्य रहते हैं। बताइए, हमारा घर बोल रहे हैं कि कल गिर जाएगा, आप घर खाली कर दीजिए पूरा, नहीं तो मतलब आप कहीं भी जाइए, हमको कहीं कुछ दिया नहीं जा रहा है। बताइए हम 12 सदस्य कहाँ जाएंगे। अगर हमारा घर ले रहे हैं तो हमें कहीं विस्थापित करें, हमारी ज़मीन ले लें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो रामलाला जी के लिए अगर ले रहे हैं तो लें, हमें ये नहीं दिक्कत। हमें कहीं विस्थापित करें, हमें कहीं रहने की जगह दें। उसके बाद अगर हमें नहीं देते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मर मिट जाएंगे यहीं पर, लेकिन हम घर नहीं छोड़ेंगे। अगर कहीं नहीं देते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। हम 12 सदस्य हैं, जहर खा के मर जाएंगे वहीं पे। अगर हमको घर नहीं मिला तो हम रोड पे कहाँ जाएंगे। देश का ये हाल है कि लड़कियां नंगे सबका इज्जत लूटा जा रहा। हम अपने छोटे छोटे बहनों को लेके कहाँ जाएंगे। हमारे ना तो पिताजी हैं ना माताजी हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। 2 हमारे भतीजी हैं, हमारे बड़े भाई थे वो भी बेसहारा हैं, वो बड़े भाई इस पार हो गए, 2 बच्चे उनके हैं। हम उनको लेके कहाँ जाएंगे। छोटे भाई छोटे 2 हमारे भतीजे भतीजियाँ, हम कोई भी नहीं, हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है बड़ा बुजुर्ग कि हम लोगों को केयर कर सके। हम कहाँ लेके जाएंगे सर, कैसे क्या करेंगे। हम मर जाएंगे, हम यहीं जहर खा के मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंदर है और हमारे पास कहीं कोई 1 अंगुल जगह नहीं बच रही। सारा घर सारा ज़मीन पीछे जेसीबी चल के सब जुताई हो गया, सारा बाग कट गया, सब कुछ कट गया। केवल घर बचा, वो भी बोले कल नहीं खाली किया गया। और कोई ये नहीं बताता कि हम फलाने विभाग से आए हैं, कोई अपना परिचय नहीं देता। जो भी आता है यही बताता कि यह खाली कर दो। फीता लेके आते हैं, नापते हैं, यहाँ से चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करते। हम लोग अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला, घर नहीं मिला, हम आंदोलन करेंगे, पूरा गांव आंदोलन करेगा। हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कहीं विस्थापित किया जाए या फिर हमारा घर छोड़ा जाए। खाली ज़मीनें ले लें, हमारा घर छोड़ दें।